हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। माई सेल्फ आयुष ठाकुर एंड आज हम बात करेंगे फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और कोई भी व्हीकल हम देखते हैं तो उसमें हम फोर स्ट्रोक ही देखते हैं। अभी जो नई व्हीकल्स आते हैं तो इसके बारे में पढ़ना या बेसिक नॉलेज गेन करना बहुत ही जरूरी है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो बेसिकली फोर स्ट्रोक में फोर स्ट्रोक्स होते हैं। तो पहला स्ट्रोक जो है हमारा इनटेक स्ट्रोक, फिर हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर पावर और इग्निशन स्ट्रोक और फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये हमारे बेसिकली चार स्ट्रोक्स हैं। लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे इंजन के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो पहला जो है, अगर हम यहाँ टॉप से स्टार्ट करें, ये हमारा सिलेंडर, ये आ गया हमारा पिस्टन, ये क्रैंक केस, ये आ गई हमारी क्रैंक, ये है हमारी कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड वो होती है जो पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट के साथ जोड़ती है, तो वो हमारी कनेक्टिंग रॉड। यहाँ पे ये हमारी ऑयल रिंग्स और प्रेशर रिंग्स आ गई, पिस्टन रिंग्स। क्रैंक, ये हमारी क्रैंक है। इनटेक पोर्ट और इनलेट पोर्ट, स्पार्क प्लग क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है, और एग्जॉस्ट पोर्ट, इनटेक वेल्व, एग्जॉस्ट वेल्व। अगर आपको टू स्ट्रोक की वीडियो देखनी हो, वो भी मैंने बना रखी है। उसमें भी मैंने पोर्ट्स के बारे में बताया था। उसमें इनटेक पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट ही होते हैं, वेल्व्स नहीं होते। ये उसमें डिफरेंट है, उससे डिफरेंस है। तो ये हमारा इनटेक वेल्व एंड एग्जॉस्ट वेल्व। तो अब स्टार्टिंग में जब इंजन स्टार्ट हो रहा है तो पहले होगा इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक में बेसिकली हमारा जो चार्ज है, ये जो फ्रेश चार्ज है, जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर या कार्बोरेटर, जो भी जिस भी टेक्नोलॉजी पे व्हीकल बेस्ड है, वहां से हमारा फ्रेश चार्ज आएगा, जो हमारा इनटेक वाल्व से फिल्टर से होते हुए, ये जो हमारा ब्लू में हम देख सकते हैं कि हमारा इनटेक हो रहा है। यहाँ पे हमारा जितना भी फ्रेश चार्ज है वो आ गया है। इसमें पेट्रोल प्लस एयर है, ये हमारा पेट्रोल प्लस एयर मिक्स हो गया आ रहा है, जो कि जो भी स्टॉकियोमेट्रिक रेशियो होगी उसके बारे में वो उसके साथ। अब यहाँ पे इनटेक वेल्व जो है वो हमारा ओपन है, इनटेक वेल्व ओपन है, और एग्जॉस्ट वेल्व जो है वो क्लोज्ड है। सो बेसिकली ये ध्यान रखने वाली चीज है कि एग्जॉस्ट वेल्व क्लोज है और इनटेक वेल्व जो है हमारा वो ओपन है। अब ये जितना भी चार्ज है वो आया, तो हमारा पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक आ गया। तो टॉप डेड सेंटर होता है जहां तक मैक्सिमम हमारा पिस्टन जो है वो ट्रेवल कर सकता है एक सिलेंडर के अंदर, और बॉटम डेड सेंटर होता है जहां बॉटम तक हमारा पिस्टन जो है वो ट्रेवल कर सकता है। उसके बाद हमारा जब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक गया, तो हमारी क्रैंक जो है वो 180 डिग्री घूमती है। तो 180 डिग्री मूवमेंट हुई क्रैंक की, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, जिस जिस भी डायरेक्शन में घूम रहा है। तो ये इस साइड को गई, फिर ये इधर गया। फिर हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक, ये आ गया हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक। इसमें जो भी हमारा चार्ज था वो कंप्रेस हुआ, और हमारा इनटेक और एग्जॉस्ट वेल्व दोनों वेल्व क्लोज्ड हैं, ताकि यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो सके और जो चार्ज जो है वो कंप्रेस हो सकते हैं। हम यहाँ पे एयर को और फ्यूल को कंप्रेस कर रहे हैं। जब भी एयर कंप्रेस होती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे एक हाई टेम्परेचर ऑलरेडी जनरेट हो गया। अब स्पार्क प्लग से स्पार्क आएगा, स्पार्क होगा। ये हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया, जिसमें बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे हमारा पिस्टन जो है वो मूव किया, और यहाँ भी 180 डिग्री और मूवमेंट हुई, प्लस 180 डिग्री। तो हमारी क्रैंक जो है वो अभी तक 360 डिग्री घूम चुकी है, और इससे कनेक्टिंग रॉड का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ये कंप्रेशन स्ट्रोक हो गया, जिसमें हमारा जितना भी चार्ज था वो कंप्रेस हो चुका है। अब आई पावर स्ट्रोक और इग्निशन स्ट्रोक, जहां पे मेन पावर जो है वो जनरेट होती है एक इंजन में। पावर स्ट्रोक, अब यहाँ पे स्पार्क होगा, और जो जितना भी चार्ज है वो सारा बर्न हो जाएगा। बर्न होगा तो एक्सपैंड होगा, इट्स लाइक अ ब्लास्ट। तो अगर ब्लास्ट होता है तो यहाँ पे हमारे दोनों वेल्व्स क्लोज्ड हैं, तो चार्ज जो है कहीं जा तो नहीं सकता। तो जो भी बर्न चार्ज है वो सारा नीचे को पुश करेगा पिस्टन को, और पिस्टन जो है वापस 180 डिग्री जो है क्रैंक को घुमाएगा। तो 180 डिग्री घूमते ही हमारी जो क्रैंक है वो पावर स्ट्रोक कंप्लीट होगा। यहाँ पे हमारा जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर से
बॉटम डेड सेंटर तक वापस आएगा। जैसे यहाँ पे ट्रेवल किया था इनटेक स्ट्रोक में, वैसे ही पावर स्ट्रोक में, लेकिन यहाँ पे वेल्व क्लोज्ड है हमारा इनटेक वेल्व। यहाँ पावर स्ट्रोक हुआ, यहाँ पे जितनी जो भी पावर थी इंजन में वो जनरेट हुई, जो भी पावर जनरेट हुई। तो अब जो हमारी क्रैंक है वो इनिशियल पोजीशन से 540 डिग्रीज घूम चुकी है। अब इसके बाद हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा है। एग्जॉस्ट होने पे जितना भी चार्ज था वो अब बाहर जा रहा है, इंजन से बाहर जा रहा है। हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया, और एग्जॉस्ट पोर्ट से हमारा जितना भी एग्जॉस्ट था, जो भी बर्न्ट गैसेस थी, वो सारा बाहर जा रहा है। और अब वापिस प्लस 180 डिग्री घूमी हमारी क्रैंक, और अब टोटल जो मूवमेंट होगी क्रैंक शाफ्ट की वो 720 डिग्रीज हो गई। तो मतलब क्रैंक शाफ्ट 2 बार घूमती है एक 4 स्ट्रोक इंजन में, जब एक पावर स्ट्रोक होता है। तो यहाँ पे जो पिस्टन है वो वापस बीडीसी से टॉप डेड सेंटर जाता है, और जितना भी चार्ज होगा, अब ये वेल्व खुला है तो जो चार्ज है नीचे से पुश हो रहा है वो बाहर चला जाएगा। तो इस टाइप से चारों के चारों जो स्ट्रोक्स हैं वो कंप्लीट हो गए। अब इसमें एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये है कि जितना भी हमारा चार्ज आता है वो मोस्टली बर्न होता है, 95 to 98 99% जितना भी डिजायर्ड होता है, इसलिए पॉल्यूशन बहुत कम होता है, लो पॉल्यूशन एज कंपेयर टू 2 स्ट्रोक इंजन्स। तो 2 स्ट्रोक इंजन्स के कंपैरिजन में 4 स्ट्रोक इंजन्स काफी कम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, और दे प्रोड्यूस हाई टॉर्क एट लो आरपीएम, जो कि 2 स्ट्रोक इंजन में मिसिंग होता है। तो अगर इसका कंपैरिजन हम 2 स्ट्रोक इंजन से करें, ये पेट्रोल इंजन की वर्किंग है। और अगर इसके डिसएडवांटेजेस हम देखें तो डिसएडवांटेजेस heavier, so they have low power to weight ratio, हमारे 4 स्ट्रोक इंजन में पावर टू वेट रेशियो जो है वो कम होती है 2 स्ट्रोक इंजन के कंपैरिजन में, और ये कॉस्टलियर होते हैं। जो हमारे 4 स्ट्रोक इंजन आर कॉस्टलियर देन 2 स्ट्रोक इंजन्स, क्योंकि इसमें ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, वेल्व्स होते हैं, कैम शाफ्ट्स होती हैं, और जो भी एक्स्ट्रा जितने हमारे कंपोनेंट्स हैं वो ज्यादा होते हैं 2 स्ट्रोक इंजन के कंपैरिजन में। इसलिए 4 स्ट्रोक इंजन जो है वो कॉस्टलियर या एक्सपेंसिव भी होते हैं हमारे 2 स्ट्रोक इंजन से। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है जो हम देख सकते हैं। और एप्लीकेशंस जितने भी मोस्टली 100% कार्स हैं जो भी BS6 में आती हैं या BS4 नॉर्म्स को कंप्लीट करती हैं, जो भी ट्रक्स हैं या बसेस हैं, उन सब में 4 स्ट्रोक इंजन ही लगा होता है, फ्रॉम बाइक्स टू ट्रक्स और कार्स और अदर इंजन। तो वहां पे 4 स्ट्रोक इंजन की हमारी एप्लीकेशन है। तो होप करता हूं कि आपको ये जितना भी 4 स्ट्रोक इंजन है ये समझ आया होगा। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में जानना चाहिए। थैंक यू।